जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। आज मैंने अब एक गाइडेंस ली और एक बहुत ही शानदार गाइडेंस मुझे एंजल्स की तरफ से प्राप्त हुआ। बहुत ही खूबसूरत एक संदेश, बहुत ही ज़्यादा ऐसा संदेश जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदलने में सक्षम है। इस संदेश को हम सब ग्रैब करें। और मैं पहले तो ये सिर्फ अपने ही लिए निकाली थी कि मेरी आध्यात्मिक जर्नी कहाँ तक पहुँची और इसमें क्या अभी आवश्यक है मुझे और कुछ करने के लिए। लेकिन फिर मुझे ये लगा कि ये इतना खूबसूरत संदेश है और ये नो डाउट ये सभी के लिए है, हम सभी के लिए जो भी आध्यात्मिकता की राह पे है, जो भी अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है और कोशिश कर रहे हैं, सफलता भी मिल रही है या कहीं अटके हुए हैं, तो उन सभी के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस है ये। तो इसकी शुरुआत ये होती है कि मैं सोच ही रही थी कि आखिर काम क्या करता है, क्या काम करता है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ के लिए काम करती हैं। कौन बढ़ा रहा है हमारी ज़िंदगी को? क्या कोई ऊपर बैठ के तकदीर लिख रहा है या ग्रह नक्षत्र या जिस दिन हम पैदा हुए थे उसकी डेट, या ऐसा क्या है जो हमें बना रहा है हर पल? ये सारे क्वेश्चन मेरे भीतर चल ही रहे थे और मैं हमेशा सोचती थी कि ये क्यों ऐसा होता है कि अ, हमारे जीवन में आखिर काम क्या करता है। बस यही क्वेश्चन था मेरा एंजल्स के साथ। और नो डाउट इसका आंसर मुझे कई बार प्राप्त हुआ है, बट फिर भी कहते हैं ना, हम समय समय पर भूल जाते हैं चीज़ों को। तो एक बार फिर से मुझे परमात्मा ने मार्गदर्शन दिया है और मैं चाहती हूँ कि मैं आप सब लोग के साथ इसको शेयर करूँ और आप लोग इस एनर्जी को क्लेम करें। आप लोग भी इसे समझें और अपने जीवन में इसको उतारें। तो क्या कभी सोचा है कि जो हम सोचते हैं वही हमारी हकीकत बन जाती है? जो हम दिल से मान लेते हैं एक्चुअली वही हो जाता है, वही हमारी हकीकत बन जाती है। जो भी हम दिल से अपने लिए मानते हैं वही हमारी हकीकत बन जाती है। कई बार तो ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वे पे होता है कई बार, और कई बार हमारे साथ अच्छा भी होता है, हम अपने लिए अच्छा भी सोचते हैं, वैसे भी चीज़ें होती हैं। तो क्या होता है ना कि हम इन चीज़ों को संयोग मान लेते हैं, संयोग मान कि संयोग से हुआ है, ये चीज़ें तो हमारे साथ संयोग से हुई हैं। तो जबकि ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल संयोग नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ विचारों की हमारी विचारों की ही प्रतिक्रिया है जो हम अपना जीवन जिस हिसाब से हम चला रहे हैं, जैसा हम अपना जीवन जी रहे हैं। तो बस मैं सोच ही रही थी कि क्या है ऐसा जो मैं नेगेटिव सोचती हूँ या जिस चीज़ से मैं डरती हूँ वो हो जाता है। तो फिर मैंने यही क्वेश्चन किया कि क्यों है ऐसा, क्या बदलाव है? और बदलाव का इतना खूबसूरत रास्ता मुझे एंजल्स ने बताया, परमात्मा ने बताया, देवदूतों ने बताया। जो कार्ड आया वो कार्ड पहला है जजमेंट का, द जजमेंट कार्ड। ये कार्ड कहता है कि आपको एक और चांस मिला है, एक और चांस। पास्ट में हुई गलतियाँ या पास्ट में आपने कौन सा बीज बोया था उसको जाके पुनर्अवलोकन करने की आवश्यकता है कि आखिर पास्ट में ऐसा क्या हमने अपने मस्तिष्क रूपी, मन रूपी फील्ड में, क्षेत्र में बोया था या खेत में बोया था। तो बस वही है कि एक लास्ट चांस है। अगर हम इस चीज़ को समझ जाते हैं कि आखिर देवदूत हमें क्या बताना चाहते हैं, किस तरफ हमको लेके जाना चाहते हैं, तो हमारा जीवन आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि पास्ट में आपने क्या सोचा है उसको ज़रा समझिए। क्या आप वैसा ही जीवन नहीं जी रहे हैं जैसा आपने सोचा हुआ था? और ये यकीन मानिए सिर्फ इस जीवन की बात नहीं है, ये हम पिछले कई जन्मों से करते चले आ रहे हैं कि हम अपने लिए निगेटिव होते चले आ रहे हैं। दुख, गिल्ट, सेम, ब्लेम में फंसे हुए हैं, द्वेषारोपण कि ये मेरी ज़िंदगी का जो हाल हुआ है इसका वजह कुछ और है, इसकी कोई किसी व्यक्ति, स्थिति, परिस्थिति को हम दोष देते हैं। हम कभी भी ये जिम्मेदारी लेते ही नहीं है कि सब कुछ हमारे ही विचारों से प्रकट हो रहा है, सब कुछ हमारे ही विचारों से प्रकट हो रहा है। तो ये यहाँ पर यही बोल रहे हैं एंजल्स कि आप सबसे पहले अपने विचारों को परखिए और समझिए कि ये सब कुछ आप ही के विचारों से हो रहा है।
दूसरा फिर कार्ड है कि क्या आप अपने जीवन में सब कुछ वो प्राप्त कर सकते हैं जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, और आप इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने के बाद, अपनी शक्ति को समझने के बाद, अपनी आत्मशक्ति को समझने के बाद आप क्रिएटर बन जाएंगे अपने लाइफ के। आप अपनी लाइफ के क्रिएटर बन जाएंगे। बस जिम्मेदारी का भाव उठाना है, जिम्मेदारी को समझना है, और अपने उच्च उद्देश्य को समझना है, अपने कि क्या है लाइफ पर्पस, क्या है, मैं क्यों आया हूँ या मैं क्यों आई हूँ इस संसार में, और हमें वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जो पहला कार्ड है वो यही कहता है कि अपने उच्च उद्देश्य से जुड़िए, उठिए, ये लास्ट मौका है, ये अंतिम शायद मौका है, शायद ये ब्रह्मांडीय संदेश है हमारे लिए कि ये अंतिम मौका है कि उठिए, जागिए, समझिए कि काम क्या कर रहा है। और यहाँ पर सिर्फ विचारों की शक्ति काम कर रही है। हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ के अपने लिए सब कुछ बना सकते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों आधार स्तंभ जो हमारे जीवन के हैं, ये चारों आधार स्तंभ हमें प्राप्त हो सकते हैं। हम पूर्णता से अपना जीवन जीते हुए, जहाँ कोई कमी नहीं है, ना धन की, ना रिश्तों की, ना कार्य की, सफलता ही सफलता है। बस ये करना है कि हमें जिम्मेदारी लेना है कि आखिर हम सोच क्या रहे हैं, समझ क्या रहे हैं, मान क्या लिया है हमने अपने आप को, हमने अपने जीवन को मान क्या लिया है। बस यहाँ पर ये करना है और फैसला लेना है, सही निर्णय लेना है। हमें एक बार क्षमा दी गई है, इस कार्ड में इंगित है कि हमें एक लास्ट मौका दिया गया है, क्षमा दी गई है हमें। हमने प्रार्थना की थी, हमने अपने कई जन्मों से, जैसे मैंने कहा ना कि मैं कार्ड रीडिंग से पहले ये क्वेश्चन मेरे मन में उठा था कि आखिर कब तक, क्यों, कैसे। तो ये एक कहा गया कि आपकी प्रार्थनाओं का ये जवाब है कि जब आप अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, जब आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ते हैं, तब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में मतलब पूरी तरह से बैलेंस लाइफ आप जीते हैं। आप सब कुछ प्राप्त करते हैं और आप ही अपनी लाइफ के मैजिकल निर्माता बन जाते हैं, मतलब जादुई निर्माता जो हर चीज़ निर्माण कर सकता है। कैसे? अब लोग बोलते हैं कैसे करें, ये कैसे होता है। हम जैसा ही हमारे मन में तो हम सदैव नकारात्मकता चलती रहती है, हमारे मन में तो सदैव ये उठा पटक चलता रहता है कि अरे ये कैसे होगा, क्यों होगा, कहाँ से होगा, ये क्वेश्चंस चलते रहते हैं। तो अब यहाँ पर हम बता रहे हैं कि कैसे करना है इसको। तो करना क्या है? आध्यात्मिकता यानी अपने आप से जुड़ना है। इमोशनली बैलेंस की बात हो रही है यहाँ पर। जब हम अपने आध्यात्मिकता को गहराई से समझते हैं कि आखिर आध्यात्मिकता चीज़ क्या है, आखिर ये व्यवस्था क्या है, कैसे इसको करना है, तो पहली चीज़ तो ये कि हम बैलेंस करते हैं खुद को, जिम्मेदारी लेते हैं, इच्छा शक्ति से जुड़ते हैं, रचनात्मकता को अपनाते हैं, आत्मशक्ति लेते हैं और ब्रह्मांड की ऊर्जा लेकर अपने विचारों को अपने अनुकूल बनाते हैं। यहाँ पर ये जो कार्ड है ये आशा, प्रेरणा, एक नई शुरुआत की बात करता है और इसके लिए है कि उम्मीद जगाइए। आप उम्मीद कीजिए, कल्पना कीजिए आप अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं, वो बिल्कुल ही वैसा बनेगा। करना क्या पड़ेगा कि आपको ध्यान, ये कार्ड है ध्यान का। यहाँ ध्यान अर्थ है अपने उच्च स्तरीय स्व से जुड़ना, अपने उच्च स्व से जुड़ना, जो कि सिर्फ और सिर्फ ध्यान के द्वारा संभव है। भक्ति के द्वारा भी संभव है, लेकिन भक्ति में हम कई बार बहुत निगेटिव हो जाते हैं, अपनी चीज़ों को टोटली दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट मान लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चली आ रही हैं, प्रारब्ध, कर्म और ये सब चीज़ें, जिससे फिर हम हार मान लेते हैं कि अरे यार मेरे साथ बुरा हो रहा है ना, मेरा प्रारब्ध ही खराब है, मैंने कुछ कर्म ही ऐसे इतने बुरे करके आए हैं कि मुझे नहीं। इसको थोड़ा सा स्टॉप कीजिए, ध्यान लगाने की हर संभव कोशिश कीजिए, ध्यान में डूब जाने की हर संभव कोशिश कीजिए। अगर आपसे खुद से नहीं होता तो देखिए कोई हीलर है, कोई गाइड है जो आपका मार्गदर्शन कर सकता है, तो उससे जुड़िए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए आया है कि आप सबसे पहले ना हेल्पफुल पीपल से आप बात कीजिए। हेल्पफुल पीपल जो आपको इस राह पर ले जाएं कि कैसे अपने विचारों को बदला जा सकता है, क्या तरीका है वो। क्योंकि देखिए तरीका तो अपनाना पड़ेगा, ऐसा हो नहीं सकता कि हम किसी टूल के बिना या एक निश्चित टेक्निक के बिना हम इस चीज़ को प्राप्त कर लें, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग में इतनी गड़बड़ियाँ हुई हैं ना, इतनी गड़बड़ियाँ,
कि हमारा बचपन से लेके या हो सकता है पिछले कई जन्मों से लेके हम उस चीज़ को बिल्कुल भूल गए हैं कि एक्चुअली वर्क क्या कर रहा है। तो यहाँ वो लोग जो पहले से इस जगह पे पहुँचे हुए हैं, पहले से इस चीज़ को समझ रहे हैं, उनकी मदद लेनी है हमको। ठीक है, हेल्पफुल पीपल से हमें बात करना है, उनकी गाइडेंस लेनी है, उनकी मदद लेनी है। यहाँ पर हीलर की बात हो रही है, यहाँ मेडिटेशन टीचर की बात हो रही है कि आप इस तरह के व्यक्तियों से बात कीजिए, अपने लिए सहायता मांगिए और फिर उसके बाद आपकी लाइफ में रोमांस का मतलब यहाँ हर बार फिजिकल रोमांस या ऐसा कुछ के साथ ही हमारा होगा। नो डाउट ये भी होगा, रिलेशनशिप भी हमारे बहुत मधुर, बहुत अच्छे होने वाले हैं। हम जो अपने रिलेशनशिप के लिए उम्मीद करते हैं वैसा हमें प्राप्त होने वाला है। तो यहाँ पर यही बात की गई कि जब आप हेल्पफुल पीपल की मदद लेते हैं, आप ये समझते हैं कि खुद स्व से कैसे जुड़े, विचारों को कैसे उच्चतम स्थिति पर लेके जाएं, विचारों को कैसे पवित्र करें, क्या वो चीज़ है जो हमारे को रोक के रखता है। तो जब हम इस चीज़ पर फोकस करते हैं तब हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में कैसे बदलाव शुरू होता है। ये एक यस कार्ड आया है कि हाँ, अब आपके सपने पूरे होंगे, आप पूरी तरह से अपने सपनों को पूरा करेंगे। ये वही कार्ड है। और यहाँ पर एक चीज़ है कि सबसे पहले तो अपने हेल्थ को अच्छा करना है, अपने हेल्थ को अच्छा करना है। सही खान पान, सही दिनचर्या, अनुशासित जीवन, और उसके बाद आप वो सब प्राप्त कर सकते हैं जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। जब आप एक स्वस्थ शरीर में रहेंगे तो एक स्वस्थ मस्तिष्क आपके साथ रहेगा या स्वस्थ मन आपके साथ रहेगा। तो स्वस्थ शरीर के साथ साथ आपको एक स्वस्थ मन की भी उपादेयता पता चलनी चाहिए, या एक स्वस्थ मन में ही एक शरीर, स्वस्थ शरीर, ये बिल्कुल इक्वल है, एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर, स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन। तो जब हम अपने स्वास्थ्य का जिम्मेदारी लेते हैं, हम खान पान में बदलाव लाते हैं, हम अपने जीवन में बदलाव लाते हैं, तो फिर हम इस जर्नी में, यानी बैलेंस की जर्नी में, जब हम अपने शरीर और मन, अपने शरीर और अपने मन दोनों को बैलेंस करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, तो फिर हमारा ध्यान लगने लगता है। जब हम इस दिशा में हेल्पफुल पीपल की मदद लेते हैं तो फिर हमारा ध्यान लगने लगता है। और जब हम ध्यान लगाते हैं अपनी, सबसे पहले तो लोग सोचते हैं कि ध्यान करना उनके लिए है जो मोक्ष चाहते हैं या जो ऊपर हिमालय में जा कर के ध्यान लगाते हैं। नहीं, यहाँ पर आपकी कल्पना, यानी आपका जो जीवन है, जैसा जीवन आप चाहते हैं, यहाँ मैं सीधा सीधा बोलती हूँ कि कितना धन आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, कैसा घर चाहते हैं, कैसी गाड़ी चाहते हैं, कैसा व्यवस्थित जीवन चाहते हैं, कैसे रिश्ते चाहते हैं, किस तरह का एनवायरनमेंट चाहते हैं आप अपनी लाइफ में, वो सब कुछ ध्यान के द्वारा पाया जा सकता है। ध्यान का अर्थ सिर्फ आध्यात्म या स्पिरिचुअल जर्नी से नहीं है। ध्यान का अर्थ आपकी इस भौतिक दुनिया से भी है, भौतिक दुनिया से भी है। तो यहाँ पर आपको चौतरफा फ़ायदा है, चौतरफा आपका विकास होगा, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, आपका व्यवस्थित ये जीवन रहेगा, आपके पास वो पूरा धन होगा जो आप चाहते हैं अपने जीवन में पाने के लिए। तो आप उस धन की तरफ भी आगे बढ़ेंगे, उस रिलेशनशिप की तरफ भी आगे बढ़ेंगे जो आपके जीवन में रोमांस लेके आ जाएगा। तो पूरा फुलफिलमेंट, पूरी पूर्णता के साथ आप अपना जीवन जिएंगे। उम्मीद सकारात्मक रखिए, सपने वो देखिए जो चाहिए। इसको विजुअलाइजेशन कहते हैं कि हम वो कल्पना करें जो हमें अपने जीवन में चाहिए। इस कार्ड में बहुत अच्छी तरह से, जब अगर आप कार्ड को समझते होंगे ना, तो यहाँ जो ये पक्षी दिया है ये हमारी मानसिक क्षमताओं के बारे में ही बात करता है कि अगर हमने बैलेंस किया अपने स्वास्थ्य को, अपने शरीर को, तो हमारी जो मानसिक क्षमता है, जो हमारी कल्पना शक्ति है, वो उच्च स्तर पर पहुंचेगी। हम अपने जीवन में बेहतरी की कल्पना कर पाएंगे। और जब हम अपनी बेहतरी की कल्पना कर पाते हैं तो यकीन मानिए, जिस भी चीज़ को हम सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, अपने मस्तिष्क में रख सकते हैं, वो चीज़ हमारे जीवन में प्रकट हो ही जानी है, प्रकट हो ही जानी है। तो यहाँ पर अगर आप खुद से कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप खुद से नहीं कर सके तो आप अपने गाइड, अपने
हीलर की मदद ले सकते हैं और इस खूबसूरत ज़िंदगी का आप अनुभव कर सकते हैं। तो ये थी आज के टैरो की गाइडेंस, जो मुझे लग रहा था कि मैं आप सबसे शेयर करूं। और ये नो डाउट ये मेरे लिए था, मैंने इसे अपने लिए निकाला, लेकिन ये मैं जब देखी कि ये एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ निकल के आई है, खूबसूरत एक चीज़ बताई गई है, तो फिर मैंने इसे कहा कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इत्तेफाक देखिए कि कल ही जब मैं इस पावन मंथ, ये पावन महीना है ना, पुरुषोत्तम मास, तो इस मास में मैंने इंद्रेश जी की कथा ऐसे ही सुनने स्टार्ट की। तो नहीं, उनकी एक कथा में कहा गया कि विचार कीजिए कि आपको कृष्ण भगवान आपकी मृत्यु के छड़ पे लेने आए हैं। आप कृष्ण भगवान को महसूस कीजिए कि आपकी मृत्यु हो रही है और स्वयं से कृष्ण भगवान आपको लेने आए। अब आप सोचिए कि क्या करा रहे हैं इंद्रेश जी, आपको विजुअलाइजेशन करा रहे हैं। उनका ध्येय बहुत ऊंचा है, वो चाहते हैं कि आपकी मृत्यु संवर जाए, आपके मृत्यु के बाद का जीवन संवर जाए, तो इसलिए वो ये चीज़ बोलते हैं। लेकिन वो ये चीज़ भी विचारों के माध्यम से बोल रहे हैं करने के लिए। तो आप समझ रहे हैं कि विचारों के में कितनी बड़ी शक्ति है। तो अब आप मेरी नहीं तो इंद्रेश जी की बात मान लीजिए। यहाँ पर यही कहा जा रहा है, अपने विचारों को सही कीजिए और अपने जीवन को रोमांटिक बनाइए, परिपूर्ण बनाइए, खुश बनाइए। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, आप इससे रेजोनेट करेंगे। और इसी तरह की बेहतर जानकारी मैं हमेशा लेके आते रहूँगी आप अपने साथ साथ में। आप सबके जीवन को उच्चतम और सबसे सुंदर बनाने का प्रयास जो मेरा है वो सदैव करते रहूँगी। तो इस सीरीज़ से जुड़ने के लिए, इस बात से जुड़े रहने के लिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप फॉलो ज़रूर कर लें, मुझे सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। यूट्यूब में है तो, और इंस्टाग्राम पे अगर आप हैं सुन रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिए। और कमेंट में आप ज़रूर इसे क्लेम करेंगे, आप क्लेम लिखेंगे कि मैं इस ऊर्जा को, इस एंजेलिक गाइडेंस को क्लेम करता हूँ अपने लिए। और आप ये कमेंट करें और आप जुड़ें इस ऊर्जा से। मैं हर दिन आपके लिए कुछ ऐसा ही बेहतर से बेहतरीन सुझाव लेके आती रहूँगी। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मुझे देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।